Solar energy is the most abundant source of energy on Earth, fueling the plants we use for food and fuel, and powering the wind and weather in our skies. Humans first directly harnessed solar power in the 7th century BC, when the sun's rays were concentrated to make fire. The first solar device to produce electricity from sunlight was installed on a rooftop in New York City in 1883 by American inventor Charles Fritts. Brilliant! In 1905, Albert Einstein discovered that light can behave as a particle, or photon. He predicted that photons above a certain energy level would eject electrons from a semiconductor material. This revolutionary discovery earned Einstein a Nobel Prize in physics. In 1954, scientists at Bell Labs created the modern solar electric cell, partly by accident, while researching the properties of silicon semiconductors. They found that when certain impurities were added to silicon, it generated a strong electric current when exposed to light. At first, solar panels were only used to power remote pieces of electrical equipment, like rural telephone lines and satellites in space. By the end of the 20th century, engineering improvements had made solar cells cheaper and easier to make. They began to appear on rooftops and in large solar farms to generate electricity for regular use. Today, solar energy is one of the fastest growing sources of our electricity, and new improvements are making solar cells even lighter, cheaper, more powerful, and more flexible so we can use them in more places. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give
some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 गाइस, मकड़ी और सांप को देखते ही काफी लोग डर जाते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, ये होते ही इतने खतरनाक हैं। बट हमारे इन स्पाइडर और स्नेक रोबोट से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये खास तरह के रोबोट्स केवल प्रोटोटाइप्स ही हैं, बट बड़े ही काम के हैं। ये स्नेक रोबोट उन संकरी जगहों पर भी जा सकता है जहां और कोई मशीन नहीं पहुंच सकती और हम तक यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। इसको खास पानी के नीचे मौजूद पाइपलाइन को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है और ये पानी के अंदर रिपेयर वर्क भी कर सकता है। दोस्तों, ये खूबसूरत सी दिखने वाली रोबोट बटरफ्लाइज न केवल असली लगती हैं, बट ये असली बटरफ्लाइज की एक एक हरकत को हूबहू कॉपी भी कर सकती हैं। उड़ने की जगह पर लगे हुए जीपीएस सेंसर्स और इन बटरफ्लाइज में फिट करे गए इंफ्रारेड कैमरास की बदौलत ये नन्ही बटरफ्लाइज बिना किसी चीज से टकराए हुए बिल्कुल असल बटरफ्लाइज की तरह उड़ सकती हैं। ये रोबोट बटरफ्लाइज इतनी स्मार्ट हैं कि ये एक दूसरे के उड़ने के पैटर्न को समझ जाती हैं और बिना किसी भी साथी बटरफ्लाइज से टकराए हुए हवा में बड़ी ही आसानी से उड़ती रहती हैं। इनमें से हर बटरफ्लाई का वजन मात्र 30 ग्राम है और इनमें लगी बैटरी इनके मोटराइज्ड पंखों को उड़ने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, ये खतरनाक सा दिखने वाला स्कॉर्पियन रोबोट 3 दोस्तों द्वारा बेल्जियम में डिजाइन करा गया है। ये रोबोट किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, किसी भी ऑब्स्टेकल को आराम से पार कर सकता है, अपने हाथों से चीजें उठा सकता है और तो और अपनी पूंछ से असली बिच्छू की तरह ही हमला भी कर सकता है। डंक मारते समय ये रोबोट एक लाल कलर की स्याही अपने शिकार पर छोड़ देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इसने अटैक कर दिया है। इंफ्रारेड कैमरा से ये अपने आगे मौजूद ऑब्स्टिकल्स का पता लगाता है और बिना टकराए कहीं भी चल सकता है। दोस्तों, ये फुर्तीली मछली एक कमाल का इन्वेंशन है और ये पानी के भीतर 160 फीट तक की गहराई में जाकर रिसर्च कर सकती है, पर ये टूरिस्ट के बीच में एक खास अट्रैक्शन बन जाता है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल ही असली मछली जैसा दिखता है और तैरता भी बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें लगी LED लाइट्स छोटे बच्चों को भी दूर से अट्रैक्ट कर लेती हैं। इनमें से हर मछली में 2 मोटर और 4 इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं, जिसके कारण ये किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर लेता है और किसी चीज से टकराता भी नहीं है। दोस्तों, बायोनिक कैंगरू का ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट रखा गया था और इस रोबोट को हाल ही में ही लॉन्च करा गया है। ये कैंगरू बेहद कमाल का रोबोट है और ये एक असली कैंगरू की तरह कूदने में बिल्कुल सक्षम है। इस रोबोट का वजन 25 किलो का है और ये 3 फुट लंबा भी है। देखने में ये एक बच्चे कैंगरू जैसा ही लगता है और जंप भी बिल्कुल उसी की तरह करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्यूट कैंगरू रोबोट? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। दोस्तों, ये चीता रोबोट एक असली चीता की तरह भागने के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को बड़े ही आसानी से कूदकर पार कर लेता है। हालांकि अभी ये रोबोट
टेस्टिंग फेज में ही है और इसकी रफ्तार असली चीते जितनी तो नहीं है, पर डेवलपर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको वो रफ्तार दे सकें। हालांकि अभी इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की ही है, पर यह फिर भी एक कमाल का रोबोट है। आपके घरेलू पेट जैसे दिखने वाला ये रोबोट बहुत ही खास है। ये डॉग रोबोट इस तरह चल सकता है कि इसका सर बिना हिले एक ही पोजीशन में बना रहे। इस रोबोट का वजन 20 से 25 किलो के बीच में है और इस रोबोट का सर एक हाथ का काम भी करता है और चीजें उठाने के काम भी आ सकता है। इस रोबोट को बनाने वालों का कहना है कि ये रोबोट लगातार 1.5 घंटे तक चलाया जा सकता है, पर इसके बाद इसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। इस डॉग रोबोट में इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं जिससे ये दुनिया को देख सकता है और बिना टकराए चल सकता है। इसमें लगे सेंसर्स इसको दिशा प्रदान करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये नोट करने वाली बात है कि ये रोबोट पूरी तरह से बिजली से चलता है और इसको बिजली से चार्ज करा जाता है। दोस्तों, नॉर्मल बर्ड्स तो आप रोज ही देखते होंगे, बट क्या आपने रोबोट चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई कभी देखा है? नहीं ना? तो अब देख लीजिए। ये खास तरह की चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई घंटों तक हवा में बिना रुके उड़ सकते हैं और आप इन्हें अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं, मानो आप एक ड्रोन उड़ा रहे हो। ये खास रोबोट किसी के ऊपर नजर रखने के लिए काम आ सकते हैं क्योंकि ये हूबहू असल चिड़िया और ड्रैगन फ्लाई जैसे ही दिखते हैं। गाइस, पेश है आपके सामने एक्वा पेंगुइन। ये पेंगुइन रोबोट पूरी तरह से असली पेंगुइन जैसी दिखती हैं और इनको पानी में तैरने के लिए खास बनाया भी गया है। अपने विंग्स का इस्तेमाल करके ये पानी के अंदर बड़ी ही आसानी से तैर सकती है और काफी गहराई तक गोते भी लगा सकती हैं। इनके अंदर मौजूद सोनार टेक्नोलॉजी इनको इनका रास्ता बताती है और ये हर ऑब्स्टिकल को भांप लेती है, जिससे ये एक दूसरे से बिना टकराए बड़ी ही आसानी से पानी के अंदर तैरती रहती हैं। ये पेंगुइन्स अपने आप को इतनी स्मार्टली कंट्रोल करती हैं कि एक असली पेंगुइन भी इनको अपना ही साथी समझेंगी। Today's video is about robotics. Almost all of you have heard this term, and most of you might have studied about it. Let's do a quick revision together. Starting with the definition. Robotics is the intersection of science, engineering and technology that produces machines, called robots, that substitute for or replicate human actions. A little bit more common term than robotics is robot. A robot is the product of the robotics field, where programmable machines are built that can assist humans or mimic human actions. Robots were originally built to handle monotonous tasks like building cars on an assembly line, but have since expanded well beyond their initial uses to perform tasks like fighting fires, cleaning homes and assisting with incredibly intricate surgeries. As technology progresses, so too does the scope of what is considered robotics. In 2005, 90% of all robots could be found assembling cars in automotive factories. These robots consist mainly of mechanical arms, tasked with welding or screwing on certain parts of a car. Today, we're seeing an evolved and expanded definition of robotics that includes the development, creation, and use of bots that explore Earth's harshest conditions. Robots that assist law enforcement, and even robots that assist in almost every facet of healthcare. While the overall world of robotics is expanding, a robot has some consistent characteristics. 1. All robots consist of some sort of mechanical construction. The mechanical aspect of a robot helps it complete tasks in the environment for which it's designed. 2. Robots need electrical components that control and power the machinery. Essentially, an electric current, a battery, for example, is needed to power a large majority of robots. 3. Robots contain at least some level of computer programming. Without a set of code telling it what to do, a robot would just be another piece of simple machinery.
Inserting a program into a robot gives it the ability to know when and how to carry out a task. Let's talk about the uses of robots. Robots are largely used to perform various tasks and to make human life easy. They are widely used in manufacturing, assembly and packing, transport, earth and space exploration, surgery, weaponry, laboratory research, and mass production of consumer and industrial goods. एक तरह की नई खेती की दुनिया है, हाइड्रोफोनिक्स खेती कहते हैं। सॉइल लेस मिट्टी रहित खेती है जिसके अंदर सॉइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एक और फायदा है कि आप कोई भी क्रॉप कभी भी उगा सकते हैं। कम जगह पे आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक सेम पॉलीथीन को आप करीबन 3 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। ये 1 एकड़ का अगर आप कुकुम्बर लगा रहे हो तो आपको करीब 3 महीने में 50 से 60 टन प्रोडक्शन आ जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया है, कुछ भी बाहर से नहीं आया हुआ है। इसमें पर प्लांट आप 15 से 20 केजी जितने टमाटर निकाल पाएंगे। स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट के अच्छे सब्सिडी रहती है। NHB और NHM दोनों, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोविजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो 1 एकड़ में करने पे आपको करीब 20 से 22 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हो सकता है।